हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, कल मैंने आपको कम्युनिटी बॉक्स में लिखा था कि उत्तराखंड की नई वैकेंसी आ चुकी है। तो आज मैं इसका थोड़ा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, इसमें क्या क्या और अदर क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है। तो सब इसमें डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ भी लिया है तब भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप इसको देखिए दोस्तों, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो पहली वैकेंसी है, उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रीकृत सेवा के लेखा लिपिक के रिक्त 142 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन दोस्तों, ठीक है। तो लेखा लिपिक की बात हो रही है दोस्तों, और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि थी 27/7/2020। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि इसकी 31 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और अंतिम तिथि है दोस्तों 14 सितंबर 2020, ठीक है। फीस आप 16 तारीख तक जमा कर सकते हैं और अनुमानित समय है 2020 दिसंबर का, जो कि संभव नहीं लग रहा है। ओके। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रीकृत सेवा के लेखा लिपि के 142 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको पता ही है दोस्तों, OTR आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको OTR नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि OTR किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो OTR क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं, आपको UKSSC की साइट पे जाना है, आपको पूरी डिटेल वहाँ पे भरनी है। OTR वहाँ पे होगा तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पूरी डिटेल भरनी है। उसके बाद आपको सीधे एग्जामिनेशन फॉर्म में जाना है, वहीं से खुल जाएगा। वैसे तो क्लिक करना है और फीस जमा करनी है, तो आपका फॉर्म वहाँ से ही फिलअप हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों। इसकी सबसे पहले देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन। ये तो पदों के नाम है और कहाँ कहाँ पे पद है ये आपको पूरी डिटेल इसमें मिल जाएगी। वैसे कल मैंने PDF का लिंक दे दिया था, तो इसकी क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले दोस्तों की क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांग रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वेतनमान इसका, तो दोस्तों वेतनमान है इसका 21,700 से 69,100 रुपये तक, ठीक है। लेवल 3 की पोस्ट है और पद का स्वरूप है अराजपत्रित स्थायी एवं अंशदायी पेंशन युक्त। तो शैक्षिक अर्हता की हम बात करें थे दोस्तों, ठीक है। अनिवार्य आपके लिए क्या क्या चाहिए? केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट कॉमर्स, ठीक है। तो लेखा लिपिक के लिए आपको कॉमर्स चाहिए दोस्तों, ठीक है। हर स्ट्रीम वाले इसमें नहीं भर सकेंगे, तो कॉमर्स आपको इसमें चाहिए। और टंकन चाहिए आपको दोस्तों 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। तो टाइपिंग इसमें मांग रखी है, ये भी आपको याद रखना है। और टाइपिंग सर्टिफिकेट इसमें नहीं दिख रहा है दोस्तों, ओके। तो टाइपिंग लिखित परीक्षा में समान अंक, तो टाइपिंग, हाँ टाइपिंग इसमें सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन इस पर कंडीशन ये है दोस्तों कि आपका इंटरमीडिएट कॉमर्स से होना चाहिए। तो लेखा लिपिक में जिसके भी कॉमर्स है इंटरमीडिएट में, तो इसको भराएं, ठीक है। और टाइपिंग की प्रैक्टिस करें तो आप इसको ज़रूरी फाइट कर दोगे एग्ज़ाम, ठीक है। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा कैसे होगी? तो सेम है ग्रुप C का जो उत्तराखंड का पैटर्न है। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 40 का उत्तराखंड GK आएगा, 20 नंबर की हिंदी आएगी और 30 का GK, 10 की रीजनिंग, ठीक है। तो दोस्तों सिलेबस के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आप आई बटन में क्लिक करोगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो और क्या लिखा हुआ है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सामान्य व OBC क्षेत्रीय के श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो 2 फेज में ये परीक्षा होगी। तो पहली तो आपकी लिखित यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस परीक्षा होगी और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, माइनस मार्किंग होती है, 1/4 माइनस अंक काट लिया जाएगा अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई लेखा लिपिक की भर्ती, ठीक है, 148 पोस्ट जो इसकी थी। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी पोस्ट की तरफ। दूसरी पोस्ट है दोस्तों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह गा के अंतर्गत आशु लिपिक व वैयक्तिक सहायक के रिक्त 158 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन, ठीक है। तो ये वैयक्तिक सहायक और आशु लिपिक की भर्ती है दोस्तों, और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 27, यानी कि कल ही ये भर्ती दोनों एक साथ निकली हैं। इसकी भी 31 तारीख को आप ऑनलाइन भर सकते हो और 14 को इसकी लास्ट डेट है। अनुमानित समय दिसंबर 2020 है दोनों की। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल ठीक है दोस्तों।
तो उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह गा के अंतर्गत आशुलिपिक या व्यक्तिगत सहायक के रिक्त 158 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो 31 तारीख से आप इसको भर सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन, आपको OTR करना पड़ेगा। OTR आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों, ओके। और ढंग से फिलअप कीजिएगा, ओके, कुछ त्रुटि मत कीजिएगा उसमें, ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी आपको बता दिया गया है कि किस विभाग में कितनी पोस्टें हैं, तो आप इसको देख सकते हैं PDF में। अब इसकी थोड़ा शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें कि कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी। तो देखिए ये है दोस्तों, ठीक है, वेतनमान इसका भी वैसे ही है दोस्तों, ठीक है। और इसमें थोड़ा अच्छा है कि 35,000 से लगभग 1,12,400, यानी कि लेवल 6 की पोस्ट है। अब थोड़ा इसका देख लेते हैं दोस्तों, शैक्षिक अर्हता, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी बाध्यता नहीं है, आप आर्ट स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, ठीक है, आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। पहले उत्तीर्ण की हो के साथ साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपके पास होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे समझने की बात ये है दोस्तों कि आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर पाठ्यक्रम तो होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसको कि, ठीक है, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, ठीक है, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन को, और 1 वर्ष का कंप्यूटर आपके पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इसमें लिखा हुआ है आशु लेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट, यानी कि स्टेनो पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। स्टेनो आप अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने कोर्ट कचहरी में देख सकते हैं, स्टेनो वाले बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे स्टेनो में आपको उस न्यूनतम गति चाहिए तो दोस्तों 80 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में आपके 80 शब्द प्रेस होने चाहिए, ओके। ऐसे ही आपको कंप्यूटर पर हिंदी टंकन, तो ये तो सेम पूछा ही गया है, 4000 की डिप्रेशन आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। स्टेनो का यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो कंप्यूटर का अगर आप पे सर्टिफिकेट होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, और इसको ज़रूर भरें दोस्तों। भरने में, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए, और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी दोस्तों, ओके, जिससे कि पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। तो आप इसको, मेरे हिसाब से तो आप इसको भरिए। अगर आपके 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स है तो आपके लिए और भी अच्छा है, और कोई स्ट्रीम की बाध्यता भी नहीं है कि आपके पास कॉमर्स है, आर्ट्स है या साइंस है, ठीक है, कोई भी आपके पास है, किसी से भी आप अगर 12th पास आउट हो तो आप भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी, और बाकी तो इसकी परीक्षा भी ऐसी होगी, 100 अंकों की परीक्षा होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदी की सीरीज़ हमारी चल रही है, उत्तराखंड जीके हमारा चल रहा है, और GS की सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो हिंदी की सीरीज़ तो आप यहाँ से कवर अप कर ही सकते हो। तो ये थे उत्तराखंड की नई वैकेंसी, कमी है लेकिन ठीक है, जितनी भी आई हुई है। तो आप भरिए फॉर्म को। कुछ डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों, और कुछ अदर डाउट हो उसको भी लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं